आपने बुडल राजौरी की खबर तो सुनी होगी। बुडल राजौरी में जो है वाटर कंटामिनेशन, जिसमें जो न्यूरोटॉक्सिन जो पाया गया था, जिससे 17 लोगों की जो है जान चली गई थी। तो इसी सिलसिले में शहर श्रीनगर के और गांदरबल के कुछ इलाकों में 40 स्प्रिंग वाटर्स यानी चश्मों के सैंपल्स लिए गए थे, उनके टेस्ट किए गए थे। 40 में से जो है 37 को बताया जा रहा है कंटेमिनेटेड है, यानी कि इसमें बैक्टीरियल सब्सटेंस पाया गया और जो ह्यूमन कंज्यूमशन के लिए जो है हानिकारक बताया। तो आज सुबह से ही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की जानिब से ये कहा गया था कि जो भी ये स्प्रिंग वाटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अभी फ़िलहाल हिरास करें इस स्प्रिंग वाटर को यूज़ करने से, क्योंकि 40 में से 37 जो है वो कंटेमिनेटेड पाए गए। तो इसी सिलसिले में अभी हम मौजूद है पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट में, जहां पे हम इसके आला हुक्मरान से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंटामिनेशन जो है ये किस हद तक बढ़ चुका है और इससे क्या क्या असरात पड़ सकता है। क्योंकि अगर देखें तो बुडल में जो हालात हुए जिसमें 17 लोगों की जान गई, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन पाया गया था, तो अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना हानिकारक है और लोगों को क्या क्या एहतियात करना चाहिए इससे रिलेटेड। देखिए मज़ीद इस रिपोर्ट में। मैं आपके माध्यम से फिर से सारी जनता को ये बता दूं कि डरने की कोई बात नहीं है। एडवाइजरी हमारे गांदरबल एक्सी ने निकाली है, वो इसलिए निकाली है कि एडवाइजरी जनरल पब्लिक के बेहतरी के लिए होती है, ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और अकॉर्डिंग टू दी सेफ्टी मेजर्स ही कोई भी चीज़ अडॉप्ट करें। अब जो कल मीडिया में आया कि 40 सैंपल्स टेस्ट किए गए स्प्रिंग्स के, उसमें से 37 पॉजिटिव पाए गए। वो स्प्रिंग के सैंपल वो थे जो कि पीएचई ने टैप नहीं किए थे। लोग अपने लेवल पे घरों में इस्तेमाल करते थे, जो उनके कोई घर के पास था तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो उसको इस्तेमाल करते थे। तो हमें जैसे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में मीडिया में जब आया कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बीइंग ए वाटर रिलेटेड डिपार्टमेंट हमने ये सोचा कि हमें लोगों को जो हम अपनी वाटर की सप्लाई करते हैं, चाहे स्प्रिंग से करते हैं चाहे सरफेस सोर्स से करते हैं, उसको प्रॉपर हम स्टोर करके क्लोरीनेशन करके अदर मेजर्स लेके और वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके ही हम उसको लोगों को सप्लाई करते हैं। और कंटेमिनेटेड वाटर पीएचई अपने वाटर सप्लाई सिस्टम के थ्रू नहीं करता है और हमारे सिस्टम के सोर्स सभी सेफ एंड सोन है। ये मैं जनता को बता दूं, जो पीएचई का अपना वाटर सप्लाई से नेटवर्क है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्योंकि क्या है कि हमारे जनरल पब्लिक को, जनरल लोगों को ये एक थोड़ा सा कोई बना हुआ है, मन में धारणा बनी हुई है कि जो स्प्रिंग का पानी है उसमें मिनरल्स बहुत होते हैं। मैं मानता हूं कि उसमें मिनरल होते हैं, लेकिन क्या है कि जो अनअटेंडेड स्प्रिंग्स हैं, जो किसी के घर के पास है या किसी गांव के पास है और पीएचई उसको लुक आफ्टर नहीं कर रही है, तो उनकी कोई देखभाल भी, रख रखाव भी अच्छे ढंग से नहीं करता है। उससे क्या होता है कि कई बार कोई लोग घर में वहाँ पास ही नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, या कोई खेतों से गंदा पानी आता है तो वो पानी कंटेमिनेट हो जाता है। और वैसे भी थोड़ी देर से बारिशें अच्छी नहीं, बारिशें कम हुई हैं, उससे क्या होता है, ऐसे बारिश होती रहे तो वो जो कंटेमिनेशन होती है वो ड्रेन ऑफ हो जाती है और नीचे भी परकोलेट नहीं करती है, जिससे पानी वो नहीं कंटेमिनेट नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को कोई डरने की बात नहीं है। पानी पीएचई का सेफ है, अच्छा है और डट के पिए, निडर होके पिए। लेकिन जो लोकल स्प्रिंग्स का अपने घरों के पास कोई पानी है, तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग हमारे डिविजन्स में वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज एस्टेब्लिश की हुई हैं सरकार ने। वहाँ पे अगर कहीं पे वो यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से उसके सैंपल को टेस्ट करवा लें, और वो टेस्ट हमारा फ्री ऑफ कास्ट होता है और उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर वो पानी फिट है पीने के लिए एज पर दी नॉर्म, तो वो पिए। अदरवाइज मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि लोग वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल ना करें जो लोकल स्प्रिंग का है, वो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करें,
या किसी और घर किचन गार्डन के लिए करें। इन केस उनको कोई बड़ी मजबूरी है कि वही उन्होंने इस्तेमाल करना है तो उसको बॉयल करके पिए, या नियरेस्ट जो उनके घरों के पास में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो छोटी छोटी टेबलेट्स देते हैं वो डाल के करें। अदरवाइज उसको पीने के लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन पीने के लिए जो पीएचई का वाटर सप्लाई का पानी है उसको इस्तेमाल में करें। बाकी घर के काम जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वो चाहे स्प्रिंग से करें, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरे जिसका साथ में इसकी रिपोर्ट कराती तो हम इस चीज़ को ऑथेंटिक ना समझे जो अपनी रिपोर्ट्स अपलोड कर रही है 37 और सिबलिंग्स क्या है बता रहे हैं तो ये पॉइंट है। और साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या अगर इन लोकेशंस पे इनके पास इन सिबलिंग्स के अलावा कोई और सोर्स नहीं है पानी पीने के लिए, क्या डिपार्टमेंट की तरफ से उनके लिए कुछ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं? वैसे तो मेरी जानकारी के मुताबिक आजकल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पीएचई का पाइप वाटर सप्लाई नहीं है, क्योंकि जल जीवन मिशन में काम चल रहे हैं। लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन किया कि कई जगहों पे क्या हर जगह पे है, इन केस कहीं पे कोई ऐसी जगह पे कोई रहता है जो हमारी पाइप वाटर सप्लाई से दूर है, जहाँ हायर कंटूर पे है, तो उसकी मजबूरी है। वैसे ऐसी जगह कोई होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से उनको ये एडवाइस दूंगा कि उसको पानी को बॉयल करके पिए जनाब। बाकी और अप टू 31 मार्च 2025 तक तकरीबन जल जीवन मिशन में हर जगह पे जहाँ कोई जगह पे पानी की पाइप नहीं पहुंची है वहां भी पहुंच जानी है, तो वो चीज़ तो लुक आफ्टर हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं किसी की मजबूरी है किसी वजह से, तो वो उसको पानी को बॉयल करके पिए, ऐसे ना पिए। तो इसके बारे में पब्लिक को थोड़ा थोड़ा वाटर मीटरिंग नो डाउट वाटर मीटरिंग सरकार करेगी, लेकिन उसका एक पॉलिसी मैटर बनेगा। उसके पहले वो आपके माध्यम से ही जनता को अवेयर किया जाएगा। तो मीटरिंग अगर करेंगी तो कैसे चार्जेस लगेंगे विद द कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड, और जो हमारे जो इस चीज़ में बेटर हमें राय दे सकते हैं पब्लिक की ओपिनियन लेके, जेके वारा को कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे। लेकिन अभी ऐसी पब्लिक के घरों के कनेक्शन के लिए वाटर मीटरिंग का भी कोई प्लान नहीं है। बट जो कमर्शियल कनेक्शन हैं हो सकता है उसके फर्स्ट फेज में हम उसमें वाटर मीटरिंग शुरू करें। तो जब भी करेंगे बेहतर सलाह मशवरे से करेंगे कि किसी को वो उसके लिए डरने के लिए नहीं है। लेकिन वाटर मीटरिंग से एक और फ़ायदा ये होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे मेरे घर में कोई नल लगा है तो मुझे पता है साल में मैंने 3,000 रुपया किराया देना है, तो मैं खुला ही छोड़ देता हूँ, तो उसकी मैं बादर नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो वो वेस्ट हो रहा है। हो सकता है आपके घर में वो पानी ना पहुँच रहा हो। अगर मैं अपना टैप बंद कर दूंगा टाइमली, जब मेरा इस्तेमाल की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो वो पानी सेव होके किसी और के दूसरे के घर में जाएगा। वाटर मीटरिंग से यही है कि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आएगी, थोड़ी एजुकेशन होगी और थोड़ी समझ आएगी कि इसका जुडिशियस यूज़ करना चाहिए।